बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइज 2.10 जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था। एक्सरसाइज 2.10 में लास्ट लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इस चैप्टर की जो बेटा कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो आज के लेक्चर की आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी अ बॉक्स विद स्क्वायर बेस, एक बॉक्स जो है एक डिब्बा जिसकी बेस जो नीचे है वो स्क्वायर की फॉर्म की है एंड ओपन टॉप इज़ टू हैव और उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये जो ओपन है ये ओपन है, ये जो ऊपर वाला टॉप है ये ओपन है। यानी कि बिल्कुल जैसे एक कमरा होता है तो कमरे के ऊपर छत ना डली हो, वो वाली एग्जांपल है ये। अच्छा, इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 4 क्यूबिक डेसीमीटर है। 4 क्यूबिक डेसीमीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स की डायमेंशन यानी लेंथ विथ हाइट आपने मालूम करनी है। बॉक्स की सूरत में आप जानते हैं कि 3 डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपने मालूम करनी है और वो डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए कि विच विल बी दी रिक्वायर्ड लीस्ट मटेरियल, कि इस पर लगने वाला जो मटेरियल है वो लीस्ट हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा एक समझने से पहले देखें। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि जैसे ओपन कमरा है, ठीक है, उसके ऊपर छत नहीं डली हुई, तो आपने उसकी डायमेंशन मालूम करनी है, लेंथ विथ हाइट मालूम करनी है। जबकि नीचे जो फर्श है, नीचे वाली जो बेस नज़र आ रही है, फर्श जिसे आप कहते हैं, वो फ्लोर जो है वो आपके पास स्क्वायर बेस का है। तो अब जब उसका फर्श स्क्वायर बेस का होगा तो इसका मतलब है कि ये भी एक्स, अगर ये लेंथ एक्स है तो फिर ये भी लेंथ क्या होगी, एक्स होगी। यानी उसकी लंबाई चौड़ाई तो होगी बराबर एक्स एक्स, क्योंकि उसकी बेस क्या है, फर्श जो है वो स्क्वायर बेस में स्क्वायर की शक्ल का है, तो फिर लंबाई चौड़ाई तो होगी बराबर एक्स एक्स। अब अगली चीज़ रहेगी तीसरी डायमेंशन, उसकी हाइट एच, ठीक है। तो वो उसके मतलब उसने कुछ नहीं बताया, वो उसे हम वायलेट कर लेंगे, वो डिफरेंट होगी इससे, ठीक है। तो लेंथ विथ बराबर है, हाइट उसकी डिफरेंट है, उसको हम वायलेट कर लेंगे। अच्छा, अब अगली बात ये कही है कि ये जो आपने बॉक्स बनाया है, यानी ये जो ओपन कमरे की शक्ल में आपने बनाया है, इसका मटेरियल लीस्ट लगना चाहिए, कम से कम मटेरियल इस पर लगना चाहिए। अब देखें इसके ऊपर लगने वाला मटेरियल लीस्ट कब होगा, इसका मटेरियल लीस्ट तब होगा जब इसका सरफेस एरिया, ठीक है, कम से कम होगा, ठीक है। आपने इसका सरफेस एरिया जितना कम रखेंगे यानी तो उसके ऊपर मटेरियल जो लगेगा यानी प्लास्टर करने में जो आप सीमेंट वगैरह जैसे इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम होगा, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लेट कर देता हूँ कि इसकी डायमेंशन ये है। लेट डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर, लेट डायमेंशंस ऑफ बॉक्स आर एक्स एंड वाई। अब जी नहीं लेट करेंगे, 3 डायमेंशन नहीं होंगी यहाँ पर, क्योंकि नीचे उसने बेस स्क्वायर रखी है। तो बेस स्क्वायर होने की वजह से अगर ये भी एक्स है तो मैंने बताया फिर ये भी एक्स होगा, फिर ये भी एक्स होगा, फिर ये भी एक्स होगा। हाँ, ये वाली जो हाइट है उसकी ऊंचाई, उसका नाम हमने वाई रख लिया यहाँ पर। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ से जो पहली चीज़ आपको गिवन है वो इसके वॉल्यूम वी की बात की गई है, और वॉल्यूम वी क्या है, 4 क्यूबिक डेसीमीटर। हेयर वॉल्यूम वी, जिसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वॉल्यूम वी आपको दिया हुआ है 4 क्यूबिक डेसीमीटर। अब लेंथ भी एक्स है, विथ भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, और हाइट हमने रख ली है इसकी वाई। ठीक होगी बात ये। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4/x² के इक्वल। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब दूसरी इक्वेशन जिसका हमने डेरिवेटिव वगैरह लेना है, मैंने इसलिए कहा कि आप लास्ट लेक्चर देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी कि यहाँ पर हमें किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव किसका लेना है, अब आपने एक फंक्शन और बनाना है जिसमें लीस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हो। मतलब कैसे, यहाँ पर देखें मैं लिखूँगा box will use least material
when its surface area सरफेस एरिया का नाम हम एस रख लेते हैं, सरफेस एरिया एस इज मिनिमम, यानी कि जितना इसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा उतना उस पर मटेरियल कम इस्तेमाल होगा, जितना एरिया ज़्यादा फैला होगा उतना उसके ऊपर क्या होगा, मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला यहाँ पर क्या होगा। अब इस ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। आप कमरे को अपने ज़हन में रखें। एक ओपन कमरा जिसकी छत नहीं है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो उसकी चार दीवारी है, ठीक है, और दूसरा उसका फर्श है, छत तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल जो सरफेस एरिया आएगा ना उसका वो बनेगा यहाँ पर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एक तो इसकी चार दीवारी का एरिया आएगा प्लस एरिया ऑफ बेस, जो इस बॉक्स की बेस यानी कि जैसे कमरे में फर्श है उसकी बेस जो बनती है, जो फर्श बनता है उसका एरिया। तो टोटल बॉक्स का जो सरफेस एरिया बनेगा वो इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, एक तो चार दीवारी का एरिया और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस को देखें, बेस तो उसकी है ही स्क्वायर, तो बेस का एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो लेंथ भी एक्स है विड्थ भी एक्स है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एरिया फोर वॉल क्या आएगा, वॉल क्या है, ये जो वॉल है आपकी चार, ये जो दीवार है ये दीवार रेक्टेंगल की शेप में है, क्योंकि दीवार में दो देखें ना, दीवार रेक्टेंगल में है और रेक्टेंगल में दो लंबाइयाँ होती हैं, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ तो आपने एक्स रखी है और इस मरतबा हाइट कितनी है, वो वाई है, तो एरिया फोर वाल बनेगा 4xy प्लस एरिया ऑफ बेस बनेगा एक्स का स्क्वायर। ये आपका फंक्शन बनेगा जिसका आपने डेरिवेटिव वगैरह लेना है। देखें आपका टोटल जो डब्बा है उसका छत तो है कोई नहीं, तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एक तो चार दीवारी का एरिया, तो एक दीवार जो है वो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो हाइट तो उसकी रेक्टेंगल की, ये आपकी रेक्टेंगल है, ठीक है, हाइट उसकी वाई है, लेंथ उसकी नीचे बेस जो है वो दूसरी जो मतलब लंबाई है वो एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई आ गया, और चार दीवारें हैं तो इसे चार से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ बेस, नीचे फर्श का जो एरिया है यानी कि नीचे जो बेस है उसका एरिया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स का स्क्वायर आ गया। अब ये आपका फंक्शन दो वेरिएबल पर मुश्तमिल है, इसे एक वेरिएबल में बदलना होगा। तो बाय यूजिंग वन y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, ये आ जाएगा 4xy किसके बराबर है, 4/x का स्क्वायर। तो ये आपके पास s जो आपका फंक्शन s है ये एक वेरिएबल में बदल चुका है। यहाँ से s आपके पास आ जाएगा 4 16 x स्क्वायर से कट गया 16/x आ जाएगा प्लस x की पावर 2 आ गई, इसे लिख सकते हैं 16x की इनवर्स प्लस x का स्क्वायर। ये आपका फंक्शन बन गया जी फाइनली, ठीक होगी बात ये। अब हमने इसको करना है डिफरेंशिएट, तो ds/dx, इस पर इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पावर रूल से, पावर शुरू में पावर में से एक कम, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक होगी बात। अब अगली चीज़ ये है कि हमने निकालना है इसका स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, पुट ds/dx इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -16 x की पावर -2, इसे मैं लिख लेता हूँ x का स्क्वायर नीचे लाकर प्लस 2x इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -16 प्लस 2x की पावर 3/x का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक होगी बात। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x का क्यूब इक्वल टू 16, x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लेंगे तो x की पावर 3, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो इमेजिनरी यहाँ पर रूट निकलेंगे उनको नहीं कंसीडर करेंगे, 8 के 3 क्यूब रूट निकलते हैं 2 मेगा स्क्वायर, तो इमेजिनरी नहीं लेने हमने, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब खाली ये यहाँ पर 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 आ जाएगा, ये लेंगे। अब x की वैल्यू 2 निकल आई है। अब अगला काम ये है कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट निकला है इसको चेक करना है कि ये मिनिमम में आता है या मैक्सिमम आता है, यानी इसके ऊपर फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है या मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब मिनिमम या मैक्सिमम चेक करने के लिए हमने दिखाना है लीस्ट का मतलब है मिनिमम, तो इसको मिनिमम वाला होना चाहिए, लेकिन ये मिनिमम होना चाहिए कैसे पता चलेगा है कि नहीं है।
हम फंक्शन इसके लिए 2 टेस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैं यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव वहाँ पर निकालते हैं जहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वैसे इस्तेमाल करना आसान है, तो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने लगा हूँ, ds/dx। इसका दोबारा डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव बेटा आपके पास आ जाएगा वीडियोस मेरी अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो वीडियो को ज़रा लाइक शेयर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, दूसरे दोस्तों को भी बताया करें। इसके अलावा इंटर के अलावा आपके BS मैथमेटिक्स की वीडियोस हैं वो भी मेरे पास चैनल पर आपको मिल जाएंगी, एंटी टेस्ट की वीडियोस हैं, ठीक है। तो कंजूसी ना किया करें, इसमें एक आपने क्लिक ही तो करना होता है। चलें जी, खैर यहाँ पर अब इसका दूसरा डेरिवेटिव निकालें, d²s/dx का स्क्वायर, इसका दूसरा डेरिवेटिव आएगा हमारे पास। पावर शुरू में ये आ जाएगी 16 यानी कि 16 टू 32। अब डेरिवेटिव आपको निकालने आते हैं ना सारे, 32x की पावर -3 + 2, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया 32/x की पावर 3 + 2। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव में ये अपना स्टेशनरी पॉइंट पुट कर दें, पुट x = 2 इन सेकंड डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर एट x = 2, इसका आंसर बनेगा इक्वल टू 32/2 की पावर 3, x की जगह 2 पुट करना है आपने, 2 की पावर 3 आ गया 8 + 2 ये 832 आ जाएगा, 6 आंसर आ गया, यानी ग्रेटर दैन 0 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर दैन 0 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर दैन 0 आना क्या शो करता है कि आपका गिवन फंक्शन इस स्टेशनरी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू रखता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की डेफिनेशन पढ़ें, अगर सेकंड डेरिवेटिव का जवाब 0 से बड़ा आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर, स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर क्या है, मिनिमम है, ठीक है। और अगर लेस देन 0 है तो फिर क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर मैं लिखूंगा सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट S, यानी कि ये जो फंक्शन था जिसका नाम हमने S रखा था, सरफेस एरिया, S हैज़ मिनिमम वैल्यू, S हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x = 2। लिहाजा इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। तो हमने एक्चुअली मिनिमम तो दिखा दिया, यानी कि इस x के लिए S मिनिमम है। S का मिनिमम होना मतलब क्या है, लीस्ट मटीरियल इस्तेमाल होगा, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू 2 है, लेकिन हमने तो मालूम करनी है डायमेंशन। तो एक डायमेंशन तो हमने मालूम कर ली x = 2, दूसरी रह गई है डायमेंशन। इसे हम x की वैल्यू को पुट x = 2 इन 1, यहाँ पर 1 में पुट कर दें आप, तो y कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y आ जाएगा 4/x की जगह 2 पुट कर दिया, 4/4 दैट इज़ 1। हैंस दी डायमेंशंस फॉर द लीस्ट मटीरियल आर, ये आगे लाइन लिखनी है आपने, हैंस दी डायमेंशन फॉर द लीस्ट मटीरियल आर, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसने गिवन वॉल्यूम आपको दिया हुआ था 4 क्यूबिक के इक्वल, चेक करके देखें 4 निकलता है। वॉल्यूम V का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ ये फार्मूला है x × y। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें 2 × 2 × y की जो वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आता है, 4 है। तो कितना गिवन था, ये भी 4 ही था, सही है। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक निकला है। अच्छा ले बेटा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका कुछ इस तरह है, कहता है फाइंड दी डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन की आपने डायमेंशन यानी लेंथ विथ मालूम करनी है। हैविंग पेरीमीटर 80 मीटर्स इफ़ इट्स एरिया टू बी मैक्सिमम। आपने एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका पेरीमीटर 80 मीटर आपको दिया हुआ है, उसकी लेंथ विथ डायमेंशन आपने बतानी है, जबकि उसका एरिया क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये प्रीवियस लेक्चर में, इससे जो पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर नंबर चेंज है, वहाँ पर 120 शायद मीटर लिखा हुआ था, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिमिलर, आप इसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कर सकते हैं। तो वो लेक्चर को आप जाकर देखें, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर, अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसी की तरह ही है, लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क है, इसको जरा देखते हैं पहले। कहते हैं एन ओपन टैंक ऑफ अ स्क्वायर बेस, वहाँ पर लफ्ज़ आया एन ओपन, तो एक बॉक्स है जिसका जो ऊपर से जिसका टॉप जो है वो ओपन है, तो यहाँ पर लफ्ज़ टैंक का इस्तेमाल कर दिया। स्क्वायर बेस ऑफ साइड एक्स, इसकी जो बेस है वो भी स्क्वायर है, उसकी भी बेस स्क्वायर थी, और उसकी जो लेंथ है ना स्क्वायर बेस की वो कितनी है, एक्स है। एंड वर्टिकल साइड इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी को मतलब पानी डालना है, सही है, उसकी कहता है वर्टिकल साइड ये बनाई गई। फाइंड द डेप्थ इन टर्म ऑफ एक्स, आपने इसकी डेप्थ, इसकी गहराई मालूम करनी है इन टर्म ऑफ एक्स, तो मैंने ये गहराई है इसकी जो हाइट है यहाँ पर, ठीक है। टैंक की ज़ाहिर सी बात है गहराई डेप्थ उसकी हाइट ही होगी ना, नीचे तो दोनों एक्स एक्स हो गई, तो डेप्थ का मैंने नाम यहाँ पर वाई के इक्वल रख लिया। तो आपने y इन टर्म ऑफ x मालूम करना है, आपने यहाँ पर जो आंसर निकालना है वो y का निकालना है इन टर्म ऑफ x। पहली बात तो ये आपका टारगेट है, y का आंसर इन टर्म ऑफ x निकालना है। अगली बात क्या कहता है, और वो y जो आपने निकालना है इन टर्म ऑफ x, उसके ऊपर कंडीशन क्या है, वो इस तरह का y निकालना है कि इफ़ द एक्सपेंस ऑफ लीनिंग द इन साइड ऑफ द टैंक विद लीड विल बी लीस्ट, बिल्कुल जैसे वहाँ पर उसने कहा था कि ओपन टॉप बॉक्स बनाना है कि उसका मटेरियल लीस्ट लगे, तो यहाँ पर सिर्फ वर्डिंग को चेंज कर गया है। यहाँ पर भी यही है कि ये जो डेप्थ आपने वाई मालूम करनी है इन टर्म ऑफ एक्स, ये इस तरह की होनी चाहिए कि जो मटेरियल इस्तेमाल हो ना, ठीक है, अंदर बनाने के लिए इसको, वो लीस्ट होना चाहिए, सही है। सेम क्वेश्चन होगा, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, किस तरीके से उसमें, और उसमें पहली बात तो ये फ़र्क देख लें, वहाँ पर वॉल्यूम वी आपको 4 क्यूबिक डेसीमीटर गिवन था, पहली बात। यहाँ पर वॉल्यूम वी आपको गिवन नहीं है, सही है। यहाँ पर वॉल्यूम को वी लेके चलेंगे, वी ही रहेगा पूरा क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर वहाँ पर भी हमने डायमेंशन मालूम की थी y और x दोनों ही, यहाँ पर भी हमने y मालूम करना है इन टर्म ऑफ x, यानी कि इसके जो आंसर है वो नंबर की फॉर्म में नहीं आएंगे, नंबर तो गिवन ही नहीं कोई भी इस क्वेश्चन में, सही है। तो y का आंसर निकालना है इन टर्म ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें आपको वॉल्यूम v नहीं गिवन, सही है। लेट v बी दी वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का जो वॉल्यूम है वो v है। सो वॉल्यूम v का फार्मूला आप जानते हैं, वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर इसकी नीचे लेंथ, दो लेंथ तो x हैं, तो विथ भी x, लेंथ भी हाइट कितनी है, ये इसकी हाइट है y के बराबर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, वो आ जाएगी v ओवर x का स्क्वायर। वहाँ पर क्या था, v की वैल्यू 4 थी, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया था। यहाँ पर v नहीं गिवन, तो v को v में ही रहने देंगे, इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अगला हमें एक फंक्शन चाहिए होता है जिसका हमने डेरिवेटिव वगैरह लेना होता है, तो वो फंक्शन यहाँ पर हम बनाएंगे। तो वो फंक्शन को ऐसे बनेगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले वहाँ पर कहा था, लेट s बी दी सरफेस एरिया ऑफ दी बॉक्स, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट s बी दी सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ लेट s बी दी सरफेस एरिया ऑफ वाटर टैंक अब मटेरियल इसमें लीस्ट कब इस्तेमाल होगा, जब एस सरफेस एरिया जितना मिनिमम होगा उतना मटेरियल कम से कम इस्तेमाल होगा, मतलब वही वर्डिंग पहले वाले क्वेश्चन की। मटेरियल विल बी लीस्ट, मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन surface area S is least या minimum। Here surface area S क्या बनेगा, अब ये surface area S क्या बनेगा, बिल्कुल वही है कि ऊपर इसके छत कोई नहीं है, तो ये बनेगा इस तरह, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ बेस, बिल्कुल वही क्वेश्चन है सारा, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर वॉल्यूम वी की आपको कीमत 4 दी थी, यहाँ पर वॉल्यूम वी की कीमत नहीं दी हुई, थोड़ी सी वर्डिंग का चेंज करके। एरिया 4 वॉल कितना आ गया 4xy, और एरिया ऑफ बेस कितना है x का स्क्वायर है, ठीक होगी बात। यहाँ से v की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 4xy की वैल्यू है v ओवर x का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्केयर, तो ये आ जाएगा 4v(x) की पावर -1 प्लस एक्स का स्केयर। अब जिस तरह पहले क्वेश्चन में आपने किया बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर आपने, तो ds ओवर dx कितना निकल आएगा। यहाँ पर वॉल्यूम v देखें कांस्टेंट होगा, वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कोई ना कोई नंबर ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को, तो ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही रह जाएंगे। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, ठीक है। ये आपके पास आ गया ds ओवर dx इक्वल टू -4v ओवर x का स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया। या x की पावर -2, चले अभी रहने दें इसको ऊपर ही ऐसे ही, यानी x की पावर -2, इसको ऐसे ऊपर रहने देते हैं। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट ds ओवर dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से -4v, अब मैं इसको ऐसे नीचे लिख लेता हूँ, 4vx का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात ये? ले जी, अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये बन जाएगा -4v प्लस 2x की पावर 3 ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? ये x के डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो गया। ये रह गया 2x क्यूब इक्वल टू 4v, x क्यूब इज इक्वल टू 2v। क्लियर है बात यहाँ पर? अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर वॉल्यूम 4 था ना, तो वहाँ पर आपने देखा था x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया था, 4 to the 8। तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं हुई गिवन, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब x की वैल्यू दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम v की पावर 3, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से। क्लियर होगी बात कि नहीं? ये आपके पास x आ गया। अब ये जो, और ये क्या निकला है, ये एक स्टेशनरी पॉइंट निकला है। अब इस स्टेशनरी पॉइंट को हमने चेक करना है कि ये किस किस्म का स्टेशनरी पॉइंट है, मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल लीस्ट इस्तेमाल करना है आपने, बिल्कुल पहले वाला स्टेप। अब हमने यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करूँगा, मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लूँगा फर्स्ट डेरिवेटिव का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट डेरिवेटिव का ds ओवर dx का। ले जी, इसका दोबारा डेरिवेटिव लें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा जी d स्क्वायर s ओवर dx का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, पावर शुरू में इधर आकर मल्टीप्लाई हो गई, 2 4 द 8, 8vx की पावर -3। इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, सिर्फ 2। ये आ जाएगा 8v ओवर x का क्यूब प्लस 2। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में अपना ये स्टेशनरी पॉइंट पुट करें। कहाँ गया स्टेशनरी पॉइंट, ये x इज इक्वल टू 2v का क्यूब। पुट x इज इक्वल टू 2v की पावर 1/3 इन सेकंड डेरिवेटिव वी हैव। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2v की पावर 1/3 पर इसका आंसर आएगा। कैसे पढ़ते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x, इस लाइन को पढ़ते हैं एट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पुट करने लगा हूँ 8 टाइम v ओवर x का क्यूब। x क्यूब किसके इक्वल है, 2 टाइम v के इक्वल है, तो 2v आ गया प्लस 2, v से कट गया, 2 4 द 8 आ गया, 4 2 द 6 आ गया। पहले भी आपको याद होगा वहाँ पर भी 6 ही आया था, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव का ग्रेटर देन 0 आना क्या शो करता है कि फंक्शन आपका जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो मिनिमम है इस स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर। दिस शोज s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2v की पावर 1/3। आप यहाँ पर x की जगह ये पूरा नंबर 2v की पावर 1/3 भी पुट कर सकते हैं, या मैंने सीधा x क्यूब की जो वैल्यू थी 2v वो पुट कर दी है, सही है। अच्छा, मैंने लिखा
एस की वैल्यू मिनिमम है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब ये मिनिमम है इस नंबर के ऊपर, तो एक्स की वो वैल्यू मिल गई जिसके लिए आपका एस क्या है, मिनिमम है। नहीं बेटा, यहाँ पर अब एस जो है आपका सरफेस एरिया जो है मिनिमम हो गया इस एक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है। अब आखिरी काम ये है कि आपने वाई दिखाना था इन टर्म ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, वाई का आंसर इन टर्म ऑफ एक्स निकालने के लिए वाई बराबर है वी ओवर एक्स स्क्वायर के, तो वी की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहाँ से निकालेंगे, ये वी है आपका, यहाँ से वी क्या निकलता है, हेयर वी जो है वो निकलेगा एक्स क्यूब ओवर 2 के बराबर, इसे आप पुट कर दें, पुट इन 1, तो y आ जाएगा, y आपके पास आ वी ओवर एक्स स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई एक्स क्यूब ओवर 2 ओवर x का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया जी x ओवर 2 विच इज़ द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ, ये वो डेप्थ है जिसके मुताबिक वो कह रहा था, ठीक है। आपने टैंक की डेप्थ मालूम करनी थी, उसका नाम मैंने वाई रखा था, वाई बराबर था वी ओवर एक्स स्क्वायर के, वी की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से निकाल कर, सही है, तो ये आपके पास आ गई। तो ये बेटा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है कि यहाँ पर वॉल्यूम वी आपको गिवन नहीं था, तमाम के तमाम वैल्यूज़ वेरिएबल की शक्ल में चल रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, वो देखते हैं।